हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग की क्लास 2 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये क्लासेस वर्क करेंगी। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी मुद्रा की, जिसमें हमने डेफिनेशंस की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिन भी बच्चों ने अभी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है वो प्लीज़ क्लास फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जितनी भी डेफिनेशंस कराई गई हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, इम्पोर्टेंट हैं इसलिए कराई गई हैं। ठीक है, कल हमने मुद्रा की डेफिनेशंस की थी, आज हम मुद्रा के कार्य करेंगे। तो मुद्रा के 4 कार्य होते हैं: प्रधान या प्राथमिक कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। 4 कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक कार्य में से कौन सा कार्य नहीं है, तो उसमें द्वितीयक कार्य भी दे सकता है, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य, और एक दे देगा इसमें से कि कौन सा एक कार्य है वो इसमें से देगा। और यदि कह दे कि कौन सा कार्य नहीं है तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दे देगा, और इनमें से कोई नहीं और एक दे देगा इनमें से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन सा कार्य किसका है। प्राथमिक कार्य में कितने कार्य हैं? 2। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। द्वितीयक या सहायक कार्य कौन से होते हैं? मूल्य संचय का साधन, भावी भुगतान का आधार, क्रय शक्ति हस्तांतरण। द्वितीयक में कौन कौन से होते हैं? ये सहायक में कौन कौन से होते हैं? मूल्य संचय का साधन, भावी भुगतान का आधार, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य कौन से होते हैं? सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। कौन कौन 3 कार्य होते हैं? सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। अन्य कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं? शोधन क्षमता का सूचक और निर्णय की वाहक। प्राथमिक कार्य और अन्य कार्य में 2 कार्य आते हैं और द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य में 3 कार्य आते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि कितने कार्य आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमें लिखना है नहीं, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हमें याद ही करने पड़ेंगे कि कितने कार्य कौन कौन से किस किस में आते हैं। मुद्रा के कितने कार्य के कितने प्रकार होते हैं? 4, यानी कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक कार्य होता है, द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य होता है, आकस्मिक कार्य होता है, अन्य कार्य होता है। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक एक साथ याद करो, फटाक से याद हो जाएगा। जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये नहीं कि पहला विनिमय का माध्यम है दूसरा मूल्य का मापक है, नहीं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ठीक है। सहायक कार्य में मूल्य संचय का साधन, मूल्य संचय का साधन, भावी भुगतान का आधार, और डिक्टो लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आए हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक, सामाजिक, साख, संपत्ति की तरलता। सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार और संपत्ति की तरलता। अन्य कार्यों में क्या आते हैं? शोधन क्षमता का सूचक, निर्णय की वाहक। लेकिन यहाँ पर यदि क्वेश्चन में आया है कि मुद्रा के कितने कार्य हैं, सिर्फ ये पूछा है मुद्रा के कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, हमें पता है। ठीक है, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रा के मुख्य कितने कार्य होते हैं, मुख्य एक तो शब्द है, मुद्रा के कितने कार्य होते हैं। देखिए यहाँ पर मुद्रा का 4 कार्य होते हैं, मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। ठीक है, 4 कार्य हमारे ये कार्य हैं। ठीक है, लेकिन यदि पूछे मुद्रा के मुख्य 2 कार्य होते हैं, यदि पूछे मुद्रा के मुख्य कितने कार्य होते हैं, तो याद रखना है कि आंसर वहाँ पर 4 नहीं लगाना है, वहाँ पर आंसर लगाना है 2, क्योंकि जो मुद्रा के मुख्य जो मेन कार्य हैं वो है प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य है, तो 2 कार्य मुख्य होते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मुद्रा के मुख्य कार्यों में से कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य नहीं है, तो प्राथमिक कार्य और सहायक कार्यों में से दोनों में से मिलाकर ऑप्शन देगा, और एक ऑप्शन इनमें से दे सकता है। तो कौन से सहायक कार्य में से कौन सा नहीं है, मुख्य कार्य में से कौन सा नहीं है। यदि पूछे मुख्य कार्य में से नहीं है तो आप इन पर टिक करेंगे, और मुख्य कार्य पूछे तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो मुद्रा के कितने कार्य होते हैं? 4 कार्य होते हैं, लेकिन मुद्रा के मुख्य कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य, लेकिन 4 कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, ये जो मतलब क्लासेस बड़ी बड़ी नहीं हैं, छोटी हैं, तो आप प्लीज़ अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि जो हम नोट्स
अब ऐसा तो है नहीं कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे भी वीडियोस देखेंगे। हमारे पास जब नोट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन वीडियो देखने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप सभी अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा के कार्यों से भी हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार, कि मुद्रा कितने के कार्य कितने हैं, मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, ये सारे। और मुद्रा के दोष से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मुद्रा के कार्य देख लिए हमने, अब पढ़ेंगे मुद्रा के दोष। मुद्रा के दोष कितने प्रकार के होते हैं? मुद्रा के दोष होते हैं 3 प्रकार के। मुद्रा के आर्थिक दोष होते हैं, मुद्रा के सामाजिक दोष होते हैं, और मुद्रा के नैतिक दोष होते हैं। मुद्रा के कितने दोष होते हैं? 3। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मुद्रा के कितने दोष होते हैं? 3। मुद्रा के आर्थिक दोष में कौन कौन से कार्य आते हैं? साधनों का संकेंद्रण, वर्ग संघर्ष का उदय, मूल्य में स्थिरता की कमी, अति पूंजीकरण, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति। संसाधनों का संकेंद्रण, वर्ग संघर्ष का उदय, मूल्य में स्थिरता की कमी, मूल्य स्थिर नहीं होता, उसमें कमी होती है, अति पूंजीकरण, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति। ये सारी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि किसका क्या मीनिंग है और किस तरह से है, ठीक है। तो आर्थिक दोष ये होते हैं। सामाजिक दोष कौन कौन से होते हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला, अधिक शोषण, शत्रुता, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार। सामाजिक दोष हैं प्रतिष्ठा देने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला, अधिक शोषण, शत्रुता, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार। मुद्रा के नैतिक दोष कौन कौन से होते हैं? अधिक धन कमाने का लालच या कमाने की लालसा, अधिक धन कमाने की लालच या लालसा, मानवता के खिलाफ प्रयोग। नैतिक, अत्यधिक धन कमाने की लालच, मानव के खिलाफ प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? बहुत सारे दोष दे दिए हैं मुद्रा के, उनमें से एक दोष सामाजिक दोष भी दिया है। तो जैसे आर्थिक दोष के ऑप्शंस दे दिए 3, जैसे अति पूंजीकरण, व्यापार चक्र और मुद्रास्फीति। एक दे दिया शत्रुता। तो उसमें पूछा है मुद्रा के आर्थिक दोष में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शत्रुता नहीं है, जो भी ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इसी तरीके का था कि सामाजिक दोष है या सामाजिक दोष नहीं है, ये मतलब पूछा गया है। मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, या तो पूछा था सामाजिक दोष है या सामाजिक दोष नहीं है। यदि है तो इनमें से पूछा गया, एक ऑप्शन ये था। और अगर सामाजिक दोष नहीं है तो ये 3 ऑप्शन इसके थे, एक इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन था। और सेम पूछा गया है शत्रुता, कपट, हत्या, इस तरीके से सेम पूछा गया है। मुद्रा के दोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठाया गया है। ये नहीं है कि टीजीटी में ही आया है, पीजीटी में भी आ सकता है, एलटी ग्रेड में भी, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं किसी में भी पूछा जा सकता है। मुद्रा के कार्य कितने होते हैं? 4 कार्य होते हैं। मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं 2। 4 कार्य कौन कौन से होते हैं मुद्रा के? मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। एक होता है प्राथमिक कार्य, दूसरा होता है सहायक कार्य, तीसरा होता है आकस्मिक कार्य, चौथा होता है अन्य कार्य। लेकिन मुद्रा के 2 मुख्य कार्य होते हैं, प्राथमिक और सहायक कार्य दोनों। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में क्या क्या आता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, 2 कार्य आते हैं। द्वितीय या सहायक कार्य में आता है मूल्य का संचय, यानी कि मूल्य संचय का साधन आता है, भावी भुगतान का आधार आता है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण आता है। थर्ड है हमारा आकस्मिक कार्य में क्या आता है? साख का आधार आता है, सामाजिक आय का वितरण आता है, सामाजिक जो संपत्ति की तरलता आती है। अन्य क्या कार्य है? अन्य कार्य निर्णय का वाहक होता है, शोधन क्षमता का सूचक होता है। मुद्रा के दोष होते हैं 3 प्रकार के, आर्थिक दोष, सामाजिक दोष और नैतिक दोष। आर्थिक दोष में साधनों का संकेंद्रण, वर्ग संघर्ष का उदय, मूल्य में स्थिरता की कमी, अति पूंजीकरण, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति। सामाजिक दोष, सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला, अधिक शोषण, शत्रुता, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार। थर्ड क्या होता है? मुद्रा के नैतिक दोष में क्या आता है? अत्यधिक धन कमाने का लालच होता है, मानवता के खिलाफ प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अल्पकालीन पूंजी की पूर्ति करने की संस्थाएं। अल्पकालीन पूंजी जो अल्पकालीन छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए जो पूंजी की पूर्ति कराती हैं वो संस्थाएं कितनी तरह की होती हैं? संगठित क्षेत्र होते हैं, सहकारी क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र होते हैं। संगठित असंगठित याद रहोगे, केवल सहकारी क्षेत्र याद रखना है। तो कितने होते हैं क्षेत्र? संगठित होते हैं, सहकारी क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र होते हैं।
अल्पकालीन पूंजी की पूर्ति कराने वाली संस्थाएं 3 तरह की होती हैं, संगठित होती हैं, सहकारी होती हैं और असंगठित होती हैं। जो संगठित संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? RBI होती है, SBI होती है, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक, बैंकिंग कंपनियां। संगठित क्षेत्र में क्या क्या आती हैं? नाम से ही पता चल रहा है संगठित क्षेत्र में आती हैं RBI, SBI, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक, बैंकिंग कंपनियां। RBI जो होता है वो भारत सरकार और केवल 23 राज्यों के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, जो 23 राज्यों से अलग राज्य होते हैं उनके लिए SBI कार्य करता है, सिर्फ 23 के अतिरिक्त। और RBI केवल भारत सरकार और 23 राज्यों के लिए ही कार्य करता है। SBI 23 के जो RBI के अतिरिक्त 23 के अतिरिक्त जितने भी बचे हैं उनके लिए SBI कार्य करता है। यूपी में भी RBI का कार्य SBI करता है, यानी कि SBI जो RBI कार्य करता है राज्यों के लिए वो SBI करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक, बैंकिंग कंपनियां। संगठित क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी साख समितियां आती हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंक, याद भी रहेगा। प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक जो सहकारी क्षेत्र में आती हैं। असंगठित क्षेत्र कौन कौन से हैं? देशी बैंकर, महाजन, शराफ निधि, चिटफंड। असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? देशी बैंकर्स आते हैं, महाजन आते हैं, सर्राफ आते हैं, निधि आती हैं और चिटफंड आती हैं। अल्पकालीन पूंजी की पूर्ति करने वाली संस्थाएं 3 होती हैं, संगठित, असंगठित और सहकारी। 3 होती हैं। मुद्रा के कार्य कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्राथमिक, सहायक, आकस्मिक और अन्य कार्य। जो मुख्य कार्य होते हैं 2 होते हैं, प्राथमिक और सहायक कार्य। ठीक है, और मुद्रा के दोष होते हैं 3, आर्थिक दोष, सामाजिक दोष और नैतिक दोष। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।